बाबा साकार हरि ने 2 दिन तक घर में रखी लड़की की लाश। कौन थी वो और क्या थी वजह जानकर होगी हैरानी। खुफिया विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि साकार विश्व हरि भोले बाबा मैनपुरी स्थित अपने आश्रम के अंदर उनकी सुरक्षा के लिए बड़े पैमाने पर पुलिस बल तैनात किया गया। हाथरस आपको बता दें कि हाथरस हादसे के बाद नारायण हरि साकार विश्व हरि भोले बाबा सुर्खियों में। हालांकि इस मामले में पुलिस ने उनके खिलाफ कोई भी मामला दर्ज नहीं किया। इसके बाद भी बाबा लोगों की पहुंच से गायब है। हादसे के लगभग 24 घंटे बाद उनके वकील की तरफ से बयान आया है कि बाबा हरि इस घटना से दुखी हैं। साकार विश्व हरि भोले बाबा के वकील AP सिंह ने उनकी तरफ से कहा है कि बाबा ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना की है और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। बाबा ने अपने वकील के माध्यम से कहा है कि वे बहुत पहले ही समागम से निकल गए थे। उन्होंने कुछ असामाजिक तत्वों को इस भगदड़ के लिए जिम्मेदार ठहराया है। इस बाबा को लेकर तमाम तरह की बातें सामने आ रही हैं। कुछ लोग उन्हें दोषी ठहरा रहे हैं, कुछ उनके पक्ष में खड़े हैं। कासगंज जिले की पटियाला तहसील में स्थित नारायण हरि उर्फ साकार विश्व हरि भोले बाबा के पैतृक गांव बहादुरपुर के लोग इस प्रवचनकर्ता की सराहना भी की। गांव वालों ने बताया कि नारायण हरि पुलिस की नौकरी छोड़कर धार्मिक उपदेशक बन गए। धीरे धीरे लोग उनके विचारों से जुड़ते गए और उनके सत्संग में भीड़ जुटने लगी। गांव वालों के मुताबिक भोले बाबा पहले अपने गांव में ही सत्संग करते थे, लेकिन बाद में वहां काफ़ी भीड़ होने लगी, इसलिए उन्होंने गांव में सत्संग बंद कर दिया। उनके अनुयायियों का दावा है कि बाबा अपने भक्तों से किसी तरह का दान या चढ़ावा नहीं मांगते। गांव की महिलाओं का कहना है कि बाबा का आचरण बहुत अच्छा है और वो सिर्फ भगवान के बारे में ही बात करते हैं। आश्रम के पास रहने वाले धन सिंह, मोहित कुमार और गांव के जय कुमार ने भी बाबा की प्रशंसा की और कहा कि वे और बड़ी संख्या में अन्य लोग अक्सर बाबा के सत्संग में जाते हैं। 2 दिन तक घर में रखा लड़की का शव। स्थानीय लोगों ने बताया कि बाबा की उम्र 60 साल से अधिक है और उनकी कोई संतान नहीं है। उन्होंने बताया कि बाबा ने एक लड़की को गोद लिया था जिसकी मृत्यु करीब 16-17 साल पहले हो गई थी। बाबा ने 2 दिन तक उसके शव को घर में रखा क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि वो जीवित हो जाएगी। एक गांव वाले ने बताया कि सूरजपाल की कई संतान नहीं थी, इसीलिए उसने अपनी भतीजी को गोद लिया था। वो लड़की कैंसर से पीड़ित थी। एक दिन लड़की बेहोश हो गई। बाबा के अनुयायियों ने दावा किया है कि वो चमत्कार से बच्चे को ठीक कर देंगे। कुछ देर बाद लड़की को होश आ गया, लेकिन कुछ ही देर बाद उसकी मौत हो गई। लड़की के शव को शमशान घाट ले जाया गया, लेकिन बाबा ने अनुयायियों इस बात पर अड़े थे कि बाबा आएंगे और लड़की को वापस जीवित करेंगे। उन्होंने हंगामा करना शुरू कर दिया, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और लाठीचार्ज करना पड़ा। इस मामले में पुलिस ने सूरजपाल और उनके 6 अनुयायियों को गिरफ्तार कर लिया था। हालांकि सबूतों के अभाव में कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया। पंकज के मुताबिक सूरजपाल के आगरा स्थित घर पर अनुयायी नियमित रूप से दर्शन के लिए आते हैं। कुछ साल पहले कासगंज में स्थानांतरित होने से पहले इस घर को भगवान द्वारा वर्षों तक आश्रम के रूप में इस्तेमाल किया गया था। गांव वालों ने बताया कि पुलिस के हस्तक्षेप के बाद उन्होंने लड़की का अंतिम संस्कार किया था। मैनपुरी आश्रम में है बाबा के बारे में कहा जा रहा है कि इस वक्त मैनपुरी के बिछवा स्थित अपने एक आश्रम में है। मैनपुरी स्थित आश्रम के बाहर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। भगदड़ कांड के बाद मैनपुरी के बिछवा कस्बे में स्थित भोले बाबा के आश्रम के बाहर कड़ा सुरक्षा घेरा बनाया गया है। आश्रम के बाहर कई थानों की पुलिस मौजूद है और आश्रम के अंदर मीडिया सहित किसी को भी दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी गई है। पुलिस क्षेत्राधिकारी सुनील कुमार सिंह ने बताया कि हाथरस में भगदड़ कांड के बाद बिछवा स्थित भोले बाबा के आश्रम में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। आपको बता दें कि हाथरस के फुलरई गांव में विश्व हरि भोले बाबा द्वारा आयोजित सत्संग के दौरान मंगलवार को मची भगदड़ में 121 लोगों की जान चली गई। मरने वालों में ज़्यादातर महिलाएं हैं।